नमस्कार बच्चों। आइए मैं एक और मज़ेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बेसिक में ही है, मैथ का बेसिक है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, यानी HCF। HCF क्या होते हैं, आपने नाम सुना होगा काफ़ी, HCF। ठीक है, कई बार इसका नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कई बच्चे इसको बोलते हैं GCF भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो बच्चों हम इसमें सीखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है और उनको कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF हम अगर निकालें किसी का, तो वो हमेशा 2 से ज़्यादा नंबर्स, 2 हो या 2 से ज़्यादा नंबर हो तो ही हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, HCF निकालिए, नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1 नंबर है, 48 है। अगर इसके साथ में कोई नंबर आ जाए, 36 आ जाए, तो हम इसका दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है, अगर मैं इसको देखो डिवाइड में लिख दूं, ऐसे लिख दूं, तो भी हम ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। ठीक है, एक ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करना, हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। देखिए बच्चों, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करना शुरू करूँ, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और यहाँ से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अभी भी हो रहा है ना 2 से, फिर 2 से फिर कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे आ गया 2 9 जा 18, फिर अभी भी ये 3 से हो रहा है, तो 3 से हम इसको कर सकते हैं। और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9। ठीक है, ये आ गया 4/3। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए बच्चों, हमने सबसे पहले इसको किससे किया, 2 से किया। ठीक है, इसको भी किससे किया, 2 से किया, और फिर इसको किससे किया, 3 से किया। ठीक है बच्चों, हमने इन दोनों से किया, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 12 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, हम इसको अगर फाइंड करें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। यानी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटे फैक्टर तो देखो 2 भी आता है, 2 से भी हो गया ना डिवाइड, फिर 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो हमें वो नहीं फाइंड करने हैं, हमें हाईएस्ट करना, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा जिससे ये दोनों को एकदम डिवाइड किया जा सके, वो नंबर है 12। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 48/36 ये, तो अगर मैं इसको 12 से करता हूँ, 12 की टेबल आपको आनी चाहिए, 12 4 जा 48, 12 3 जा 36, तो 12 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, हम उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर आपको मान लीजिए HCF किसी का फाइंड करना है, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि किससे इसको हाईएस्ट नंबर से इसको डिवाइड किया जाए, तो आप एक तो सिंपल तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, फिर जीजी से डिवाइड करें, उसको आप ध्यान में रखते जाइए और उसको लिखते जाइए, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। दूसरा ये होगा कि हमारे पास ये 2 नंबर हैं, इनमें से जो ग्रेटर नंबर है, ठीक है, उसको हम इस डिवाइड के साइन के अंदर रखेंगे और छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो HCF होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब देखिए 36 1 जा 36। ठीक है, यहाँ पर अगर माइनस करें हम, 8 में 6 माइनस हुए 2। ठीक है, और यहाँ 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। फिर यहाँ पर आप डिवाइड का साइन बना दें ऐसे, और जिससे डिवाइड कर रहे थे ना पहले, उसको फिर आप इस डिवाइड के साइन के अंदर रखेंगे ऐसे। फिर 12 की टेबल लेंगे, 12 3 जा 36। ठीक है, ये अब लास्ट में हमने किससे डिवाइड किया, 12 से किया, तो HCF कितना होगा, ये 12 होगा। ठीक है, HCF कितना हो गया, 12 हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई प्लॉट है, ये आपके पास ऐसा कोई प्लॉट है। ठीक है, थोड़ा फिगर थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। आपके पास ऐसी कोई फिगर है और जिसकी लेंथ दी हुई है 36 मीटर, और सॉरी ये लेंथ हो गई, तो इसको 36 को मैं 48 मान लेता हूँ, ये 48 मीटर।
और ये दिया हुआ 36 मीटर, ठीक है, ये लेंथ दी हुई है। और आपको ये कहा जाए कि इसमें हमें इक्वल साइज की टाइलें बिछानी है। टाइलें देखते जानते हो ना, जो फर्श में आजकल लगाते हैं सभी, जो मकान बनाते हैं नए नए, फर्श के अंदर लगाते हैं, नीचे और दीवारों पर भी लगाते हैं, टाइलें लगाते हैं, चमकीली बड़ी रंग बिरंगी होती है, सुंदर होती हैं। वो टाइलें अगर आपको इसमें लगाने के लिए कहा जाए कि आपको इसमें टाइलें लगानी है और एक ही साइज की टाइलें लगानी है, तो फाइंड करना है कि आपको कितनी टाइलें लगानी होगी। और हाँ, ये भी कहा जाए कि ऐसा फाइंड करना कि टाइल लगाने, मान लीजिए आप इधर से टाइल लगाना शुरू कर रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, और इधर ये जगह बच गई, ऐसी जगह भी नहीं बचनी चाहिए, और पूरी की पूरी टाइलें इसमें आ जाए, इसमें पूरी की पूरी टाइलें कवर हो जाएं। तो इसका मतलब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना होगा। यानी हाईएस्ट, देखिए आप इसमें 1/1 की लगा सकते हैं, यानी 1 फुट की इधर से लंबा, 1 फुट इधर और 1 फुट इधर, 1 स्क्वायर फुट की लगा सकते हैं, 2 की लगा सकते हैं ना। लेकिन इसे पूछा हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कितनी होगी, हाईएस्ट की हमें फाइंड करनी है। तो हाईएस्ट फाइंड करने के लिए आप इसका क्या निकालेंगे, एच शेप निकालेंगे। जो इसका एच शेप आया, अगर इसमें मान लीजिए हम 12/12 की हम इसमें लगाते हैं, चाहे तो 12 वो सेंटीमीटर हो या 12 वो इंचज में हो, ठीक है, इंच के हो, तो फिर क्या होगा, वो पूरी की पूरी इसमें कवर हो जाती हैं, ठीक है, वो टाइल इसमें पूरी कवर हो जाएंगी। कोई भी जगह इसमें से कोई कोना खाली नहीं बचेगा, पूरी कवर हो जाएंगी। कोई टाइल आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, पूरी की पूरी लग जाएंगी, ठीक है। तो आप अगर अपने घर में या किसी कमरे में आप टाइलें लगाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बच्चों सबसे पहले उसकी लेंथ और ब्रेथ को माप लीजिए। फिर आपको अगर ये फाइंड नहीं हो पा रहा कि किस साइज की इसमें लगाएं ताकि पूरी की पूरी कवर हो जाए, कोई कटे ना, कोई वेस्ट ना जाए, या लगने के बाद कोई जगह खाली ना रह जाए, तो सबसे पहले आप उसका एच शेप निकालेंगे। एच शेप जिसमें आप लास्ट में डिवाइड करते हैं, उस साइज की टाइलें आपको उसमें लगानी होगी, फिर आपकी कोई भी टाइल वेस्ट नहीं जाएगी। अच्छा, फिर ये फाइंड आ जाए कि हमें इसमें कितनी टाइलें चाहिए। मार्केट से तो लानी है ना खरीद के, आपको पता नहीं है कितनी टाइलें लानी है ना। आजकल जो मिस्त्री होते हैं उनको भी नहीं पता होता, जो कारीगर होते हैं उनको भी नहीं पता होता, वो भी आईडी से मंगा लेते हैं, इतने पैकेट ले आइए, ठीक है। फिर क्या होता है, कभी कम पड़ जाती है, कभी फिर आपको 2 पैकेट और लाने पड़ते हैं, उसके सीरियल नंबर लर्न करने होते हैं। अगर वो नंबर भूल गए, फिर वो टाइलें आपको मिलेंगे नहीं। तो इस कंडीशन में आपको एक चीज लर्न करने की जरूरत है, ठीक है बच्चों। एक चीज याद रखना कि ऐसे में हम कैसे फाइंड करें कि कितने टाइलें लगेंगी। तो सबसे पहले जो हमारा एरिया होता है ना, वो जैसे प्लॉट है, ठीक है, एरिया ऑफ प्लॉट हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ प्लॉट। ऐसे एरिया ऑफ प्लॉट निकालें, क्योंकि ये देखो लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ आएगी। अच्छा, एरिया ऑफ प्लॉट निकाल लिया। अब फिर जिस आकार की हमने टाइलें लगानी है, आप मान लीजिए इसे 12 की लगानी है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। अगर आप उसको सेंटीमीटर मानते हैं तो फिर आप ना इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। 48 में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 148 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 में कितने हो गए, 36 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये बन गए सभी सेंटीमीटर, ठीक है। एक यूनिट में करके आप ही फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ टाइल क्या होगा। अब एरिया ऑफ टाइल तो है 12, यानी स्क्वायर टाइप की है, तो 12 इंटू 12 होगा, 12 इंटू 12। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले ही सेंटीमीटर में है, ये मीटर में था, इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ठीक है बच्चों। आइए मैं इसको बताता हूं। अगर आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टाइल हमें फाइंड करनी है ताकि मार्केट से हम उतनी ही खरीद सकें, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो बच्चों, मैंने इसमें आपको तरीका बताया कि आप इससे, अगर आपको लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, तो एक हाईएस्ट कॉमन नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। उस साइज के अगर आप टाइलें लगाएंगे तो कोई भी टाइलें बचेंगी नहीं, ठीक है, कोई भी जगह खाली नहीं रहेगी, फर्श में से पूरी टाइलें आ जाएंगी। उसके बाद आपको प्रूव करना पड़े कि कितने, या प्रूव करना पड़े या सोल्व करना पड़े या फाइंड आउट करना पड़े कि कितनी टाइलें चाहिए, तो वो इस फॉर्मूले से आ जाएंगे। नंबर ऑफ टाइल, अब देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ प्लॉट ऊपर लाना है न्यूमेरेटर के रूप में, एरिया ऑफ प्लॉट।
और डिवाइड एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल, ऐसे। ठीक है बच्चों, अब एरिया ऑफ प्लॉट मैं इधर लिख लेता हूं, इधर थोड़ा सा कर देता हूं मैं, 48 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100, और नीचे जो लिखा था हमने 12 से लिखा था, 12 इंटू 12। एरिया ये स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। अब आप इसको 12 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा कितना होता है 12, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 1 से कर दीजिए, 12 1 जा 12। ठीक है, अब आप टोटल जीरो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए। अब आपको टाइलें चाहिए 12,000। ठीक है, आपको मार्केट से 12,000 टाइल लानी पड़ेंगी, ताकि फिर आपकी कोई भी टाइल वेस्ट नहीं जाएगी, कोई भी जगह आपकी खाली नहीं रहेगी। इस तरह आप टाइलों का जो नंबर होते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं बता रहा था कि एचसीएफ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि हाईएस्ट हमें वो नंबर फाइंड करना था जिससे अगर हम इसको डिवाइड करें दोनों को तो पूरे डिवाइड हो जाए। लोएस्ट नहीं करना है, लोएस्ट में तो काफी संख्या आ जाती है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, इसमें एग्जांपल दिया था 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, वो नहीं करना है, हमें हाईएस्ट करना है। तो हाईएस्ट से हम फाइंड कर सकते हैं, और हाईएस्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो एचसीएफ से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप एचसीएफ से फाइंड कर सकते हैं, या फिर जिससे आपको डिवाइड करते जा रहे हैं तो आप उनको बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे भी आप हाईएस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर बताएंगे, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। आगे के भाग में मैं और बताऊंगा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।